बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ अबाय मैथमेटिक्स। आज की इस वीडियो का आगाज़ करेंगे बहुत ही प्यारी दुआ से, जो कि है रब्बि ज़िदनी इल्मा। ये मेरे रब हमारे इल्म में इजाफ़ा फरमा। आज इस लेक्चर में बेसिकली मैं पेयरिंग स्कीम बताऊंगा 9th क्लास की, क्योंकि इस वक्त बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है कि प्रिपरेशन कैसे की जाए और किन किन चैप्टर्स को किया जाए और किन चैप्टर को स्किप किया जाए। ठीक है, तो आज का हमारा लेक्चर जो है वो पेयरिंग स्कीम पे है 9th क्लास की बायोलॉजी। स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। फर्स्ट पे जो बायोलॉजी का पेपर है वो टोटल है 16 मार्क्स, यानी 60 नंबर का। उस 60 मार्क्स में से दो पार्ट्स हम लोग डिवाइड कर देते हैं। उन 60 पार्ट को जो आपके पास 16 मार्क्स हैं उसे दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट पार्ट है आपके पास ऑब्जेक्टिव यानी मरूजी, जिसमें 12 एमसीक्यूज आते हैं और एक एमसीक्यू आपके पास 1 मार्क्स का आता है। जो दूसरा है जो सब्जेक्टिव है वो 48 मार्क्स का है और इस दोनों को प्लस किया जाए तो आपके पास 16 मार्क्स बनते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज नंबर 1 पे है हमारे पास टोटल मार्क्स आपके पास जो है इस पेपर के वो है 16 और पासिस मार्क्स जो आपको चाहिए है वो है सिर्फ 20, यानी कि 60 में से 20 मार्क्स लेने वाला बच्चा पास हो जाता है। तो इस लेक्चर में हम लोग पहले पासिस मार्क्स देखेंगे, फिर हम लोग मीडियोक्टर में जाएंगे और लास्ट में हम लोग देखेंगे कि जो बहुत लाइक बच्चे हैं जो चाहते हैं उनके 16 में से 16 मार्क्स आ जाए, उनके लिए हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पे है क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके पास आता है बेटा, वो है ऑब्जेक्टिव पेपर। इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास होते हैं 15 मिनट्स, यानी 15 मिनट, और टोटल मार्क्स हैं इसके आपके पास 12 मार्क्स। अब किन किन चैप्टरों में से 2 एमसीक्यू आ रहे हैं और किन किन चैप्टर में से 1 एमसीक्यू आ रहा है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। देखते हैं चैप्टर नंबर, यहाँ पे मैंने वो चैप्टर लिखे हैं जिन चैप्टर में से हर चैप्टर में से 2 एमसीक्यू हैं। तो चैप्टर नंबर 5 में से 2 एमसीक्यू हैं, चैप्टर नंबर 8 में से 2 एमसीक्यू हैं और चैप्टर नंबर 9 में 2 एमसीक्यू हैं। इसके अलावा 1 एमसीक्यू वाले बाकी जितने चैप्टर्स हैं वो 1 है, वो 2 है, 3 है, 4 एंड सो ऑन। जो चैप्टर इनसे हटे के है उन सब चैप्टर में से एक एमसीक्यू आ रहा है। तो इस तरीके से आपके पास 12 एमसीक्यू आते हैं और हर एमसीक्यू का 1 मार्क्स है। नेक्स्ट है बेटा आपके पास वो है सब्जेक्टिव पेपर। सब्जेक्टिव पेपर को करने का कुल टाइम आपके पास है 1 घंटा और 45 मिनट। 1 घंटे और 45 मिनट में आपने इस पोर्शन को क्लियर करना होता है। इसको फर्दर हमने पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये क्वेश्चन नंबर 1 था आपके पास और क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में आप में जो पहला पोर्शन आता है उसमें से आपके पास टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। 8 शॉर्ट क्वेश्चन में से आपने करने कितने हैं? सिर्फ 5 शॉर्ट क्वेश्चन, यानी 5 शॉर्ट क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं। उन 5 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास मार्क्स बनते हैं 10, यानी कि एक शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास 2 मार्क्स का है। तो किन किन चैप्टरों में से पहला पोर्शन क्वेश्चन नंबर 2 बनेगा? क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 है आपके पास, इसमें से आपके पास आएंगे 3 शॉर्ट क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 2 में से आएंगे 3 शॉर्ट क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 4 में आएंगे 2 शॉर्ट क्वेश्चन। इस तरीके से आपके पास 3 + 3 + 2 = 8 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। उसमें से आपने अटेम्प्ट कितने करने हैं? जस्ट 5, और एक शॉर्ट क्वेश्चन इक्वल है आपके 2 मार्क्स के और टोटल मार्क्स आपके पास बन जाते हैं 10 मार्क्स। इसके बाद बेटा आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3। अब सेम ऐसे ही 8 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे आपके पास, उनमें से आपने 5 अटेम्प्ट करने हैं और एक जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का। ठीक है, तो किन किन चैप्टरों में से ये पोर्शन बनेगा? चैप्टर नंबर 3, इसमें से आएंगे 3 शॉर्ट क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 5, इसमें से भी आएंगे 3 शॉर्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7, इसमें से आएंगे आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन। इस तरीके से टोटली आपके पास बन जाते हैं 8 शॉर्ट क्वेश्चन। 8 शॉर्ट क्वेश्चन में से आपने जस्ट 5 को अटेम्प्ट करना है और इसके टोटल मार्क्स आपके पास बन जाते हैं 10 मार्क्स। सेम एज इट आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें से
ये किन चैप्टर से बनेगा? तो चैप्टर नंबर 6, इसमें से आएंगे आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 8, इसमें से आपको आएंगे 2 शॉर्ट क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 9, इसमें से आपको आएंगे 3 शॉर्ट क्वेश्चन। इस तरीके से ये भी अगर आप कलेक्ट करो, इन्हें ऐड करो, तो आपके पास बन जाते हैं 8 शॉर्ट क्वेश्चन। 8 में से आपने अटेम्प्ट कितने करने हैं? जस्ट 5, और एक शॉर्ट क्वेश्चन है आपके 2 मार्क्स का, तो ये कितने बन जाते हैं? टोटल 13 मार्क्स। इन तीनों को ऐड करें तो आपके पास बन जाते हैं 30 मार्क्स, 30 मार्क्स। अच्छा, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास वो है लॉन्ग क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है आपके पास, वो बनता है, जो फर्स्ट पेयरिंग है वो चैप्टर नंबर 1 और 4 की है। चैप्टर नंबर 1 में से आप पे जो क्वेश्चन नंबर 5 आएगा उसके 2 जुज होंगे, एक ए पोर्शन, दूसरा है बी पोर्शन। जो ए पोर्शन है वो आपको आएगा चैप्टर नंबर 1 में से, यानी 1 में से, और इसके मार्क्स हैं आपके पास 4 मार्क्स। और जो चैप्टर नंबर 4 है, इससे क्वेश्चन पार्ट आएगा पार्ट बी, और इसके मार्क्स हैं आपके पास 5। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 9 मार्क्स आपके पास बन जाते हैं। इसी तरीके से आपके पास चैप्टर जो क्वेश्चन नंबर 6 है, ये किन 2 क्वेश्चन से, किन 2 चैप्टर्स का कॉम्बिनेशन है? वो है आपके पास चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9। देखिए, चैप्टर नंबर 8 में से आएगा ए जूस, और चैप्टर नंबर 9 से आएगा बी जूस। चैप्टर नंबर ए से जो जूस आएगा उसके हैं 4 मार्क्स, और चैप्टर नंबर 9 से जो आएगा उसके हैं 5 मार्क्स। दोनों को ऐड अप करें तो आपके पास बन जाते हैं टोटल 9 मार्क्स। यहां तक अगर कोई बच्चा अटेम्प्ट कर लेता है तो उसके मुकम्मल जो है पेपर कंप्लीट हो जाता है। लेकिन इससे नेक्स्ट जो है आपके पास चॉइस में, वो क्वेश्चन नंबर 7 है। वो दो जो चैप्टर से जो 2 चैप्टर का कॉम्बिनेशन है, वो फर्स्ट है आपके पास चैप्टर नंबर 3 और सेकंड है आपके पास चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 3 में से आएगा आपको ए जूस, और चैप्टर नंबर बी से आएगा, चैप्टर नंबर 7 से आएगा आपके पास बी जूस। इसमें से 4 मार्क्स और इसमें से 5 मार्क्स, टोटल आपके पास बन जाते हैं 9 मार्क्स। देखिए, अभी तक हमने डिस्कस किया कि किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और क्या पेयरिंग है। अब हम लोग देखते हैं कि हाउ टू मूव फॉर प्रिपरेशन, कि प्रिपरेशन कैसे की जाए, कम टाइम में ज्यादा प्रिपरेशन और अच्छी प्रिपरेशन कैसे की जाए। जो मेथड मैं बताऊंगा, इस मेथड में मैक्सिमम 10 डेज, यानी सिर्फ 10 दिन के अंदर बच्चा अच्छे मार्क्स अचीव कर सकता है। लेकिन बात यह है कि जिस तरीके से मैं उसे गाइड करूं, वो इस तरीके से इसे करे। तो पहले जो कॉम्बिनेशन है, वेरी सिंपल कॉम्बिनेशन, आपने करना क्या है, जब प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है तो सबसे पहले आपने चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस करना है, क्योंकि आपने बार बार वो प्रिपेयर किया हुआ है, उसको याद करने में आपको आसानी होगी। और चैप्टर नंबर 1 को किया जाए तो आपके पास 11 मार्क्स की प्रिपरेशन हो जाती है। कैसे? अगर हम लोग देखें चैप्टर नंबर 1 को, तो चैप्टर नंबर 1 से कितने शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं जी? चैप्टर नंबर 1 से हमें आ रहे हैं 3 शॉर्ट क्वेश्चन, और एक शॉर्ट क्वेश्चन किसके इक्वल है? 2 मार्क्स के। तो 6 मार्क्स आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन के हो गए, ठीक है। और एक लॉन्ग भी आपको आ रहा है, जो कि आपके पास यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 में ए जूस आ रहा है, ठीक है। तो 4 मार्क्स आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन के, और 1 मार्क्स है आपके पास एमसीक्यू का। तो ये टोटल आपके पास कितने मार्क्स बन जाते हैं? 11। जस्ट एक चैप्टर जो बच्चा अच्छे से कर लेता है उसके 11 मार्क्स आ जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है जो इसका सेकंड पार्ट, इसके बाद जो चैप्टर आपने करना है वो कौन सा है? वो चैप्टर नंबर है 4। देखिए, चैप्टर नंबर 4 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपको आएंगे और एक शॉर्ट क्वेश्चन है आपके पास 2 मार्क्स का। तो टोटल आपके पास कितने शॉर्ट क्वेश्चन के मार्क्स हो गए? 4, और एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा जो कि क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड यूज है। जैसे कि हमने डिस्कस किया, चैप्टर नंबर 4 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा पार्ट बी, और इसके मार्क्स है 5। तो ये 5 मार्क्स आपके पास लॉन्ग के होंगे, और 1 मार्क्स है आपके पास एमसीक्यू का। तो इसको हम ऐड अप करें तो कितने बनते हैं? 10 मार्क्स। यहां तक अगर बच्चा सिर्फ 2 चैप्टर कर लेता है, जस्ट 2 चैप्टर, यानी 1 और 4 कर लेता है, तो वो 21 मार्क्स अच्छे से ले सकता है। यानी जस्ट 2 चैप्टर अगर आप करें तो आप बायो में फेल नहीं होते। मुझे समझ नहीं आती कि बच्चे कैसे फेल हो जाते हैं। अगर एक बच्चा 1 साल में 3 दिन भी बायो नहीं पढ़ सकता, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसे बायो पढ़नी चाहिए। लेकिन ये है कि फिर भी हम लोग आपके लिए ये एक इजी वे से आपको समझा रहे हैं, ताकि आप लोग इस तरीके से कम इतना तो करके जाएं कि आप फेल ना हो जाए।
तो 20 मार्क्स आपको पास होने के लिए चाहिए और जस्ट 2 चैप्टर करने के बाद आपके पास 21 मार्क्स का पेपर सॉल्व हो जाता है। तो नेक्स्ट आपने कौन सा चैप्टर करना है जी। इसके बाद देखें अभी तक आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 वो अटेम्प्ट हो चुका है और इसके साथ कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर 3 इसके बाद आपने करना। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत शॉर्ट चैप्टर है और इसमें से आपको कितने मार्क्स का पेपर आएगा तो देखते हैं। नंबर 1 पे क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी कि एक शॉर्ट क्वेश्चन है आपके पास 2 मार्क्स का, तो कितने मार्क्स बन गए 6 मार्क्स तो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन के बन गए। और एक लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है और लॉन्ग क्वेश्चन के आपके पास कितने मार्क्स है 4, तो ये कितने बन जाते हैं 10 और एक एमसीक्यू है तो ये कितने बन जाते हैं आपके पास 11। अब देखिए 21 में से अगर 21 में आप 11 ऐड करें तो आपके पास बन जाते हैं 32। यानी कि बच्चा अगर सिर्फ 3 चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर कर ले तो उसके 32 मार्क्स बन जाते हैं, यानी उसकी प्रिपरेशन हो जाती है 60 में से। अब नेक्स्ट है इसके साथ वो कौन सा चैप्टर करे। इसके बाद आपने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 में आपको कितने क्वेश्चन कितने मार्क्स का पेपर आएगा इसे अब हम लोग देखते हैं। तो देखिए बेटा चैप्टर नंबर 7 में आपको सबसे पहले 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और एक एमसीक्यू आएगा। इन सब के अगर हम लोग मार्क्स को ऐड करें तो आपके पास बन जाता है 10 मार्क्स। अब 32 में अगर आप 10 मार्क्स ऐड करें तो आपके पास कितने बन जाते हैं 42 मार्क्स। या जस्ट 4 चैप्टर करने के बाद बच्चे की 42 मार्क्स की प्रिपरेशन हो जाती है इजीली। तो देखें यहां तक अगर हम लोग देखें तो हमने क्या किया है कि फर्स्ट 2 पोर्शन जो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 ये भी हमने क्लियर कर लिया है और इसके साथ साथ आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7 के 2 लॉन्ग अटेम्प्ट कर लिए, ठीक है। अब इसके बाद देखा इसके बाद आपके ने करना क्या है कि आपने नहायत शॉर्ट क्वेश्चन जो शॉर्ट चैप्टर है वो चैप्टर नंबर है 6, आपने चैप्टर नंबर 6 को प्रिपेयर करना। अब 6 में से आपको कितने मार्क्स का पेपर आ रहा है तो इसे देखते हैं। देखिए चैप्टर नंबर है 6, इसमें से आपको आ रहा है 3 मार्क्स का पेपर। ये 3 शॉर्ट है तो मतलब आपके पास 6 मार्क्स तो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन के हो गए और 1 मार्क्स आपके पास एमसीक्यू का है और टोटल ये आपके पास बन जाते हैं 7 मार्क्स। 42 में अगर हम लोग 7 ऐड करें तो आपके पास ये बन जाता है 49 मार्क्स। यानी कि ऑलमोस्ट जस्ट 5 चैप्टर करने के बाद जो कि वैसे भी शॉर्ट सिलेबस में है आपके 49 मार्क्स की प्रिपरेशन हो जाती है। तो इससे नेक्स्ट बेटा आपने क्या करना, इसके बाद आपने चैप्टर नंबर 8 को डिस्कस करना है। चैप्टर नंबर 8 थोड़ा सा लेंथी है लेकिन वेरी कंसेप्चुअल है और याद करने में बहुत इजी है, ठीक है। तो आपने इसको लाजिम करना है ताकि आपका ये जो लास्ट पोर्शन है शॉर्ट क्वेश्चन वाला वो भी अटेम्प्ट हो जाए। तो चैप्टर नंबर 8 में से आपके पास कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स का पेपर है तो इसे हम देखते हैं। देखिए चैप्टर नंबर 8 में आपके पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, एक लॉन्ग क्वेश्चन है और 2 एमसीक्यू है। देखिए 2 एमसीक्यू थे, 2 शॉर्ट क्वेश्चन थे, 4 मार्क्स इसके 2 मार्क्स इसके, कितने हो गए आपके पास 4 + 2 6 और एक है आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन, तो ये आपके पास बन जाते हैं 10 मार्क्स। तो ये कितने मार्क्स का आपके पास पेपर हो गया जी, आपके पास हो गया 59 मार्क्स। अगर बच्चा चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 5 नहीं भी करता तो 1 मार्क्स सिर्फ 1 मार्क्स आपका कटेगा अगर आप इस प्रिपरेशन के थ्रू अपने इस मेथड के थ्रू अपनी प्रिपरेशन करें। तो 1 मार्क्स के लिए अगर आपके पास टाइम है तो मैं आपको ये लाजिम कहूंगा कि आप इन 2 चैप्टर्स को भी अच्छे से डिस्कस करें। अगर नहीं टाइम तो कम से कम आपकी प्रिपरेशन इतनी लाजिम हो कि एक आप तुक्का भी आपका लग जाए एमसीक्यू का इन दोनों चैप्टर में से तो आपके 60 में से 60 मार्क्स आ सकते हैं। लेकिन अब वो बच्चे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जो ज्यादा करना चाहते हैं, मेरी उनको एडवाइस है वो चैप्टर नंबर 9 को मस्ट करें क्योंकि फ्यूचर में इस चैप्टर का उनकी लाइफ में बहुत रोल है। नेक्स्ट जब भी एफएससी में बच्चा मूव करता है तो इन चैप्टरों को लाजम डिस्कस किया जाता है, जो सेल साइकिल है और चैप्टर नंबर 9 है। चैप्टर नंबर 9 में सिर्फ कंसेप्चुअल स्टडी है, आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा लेकिन कम से कम आप लोगों ने इस तरीके से ये वाला जो पोर्शन है यहां तक आप लोगों ने मस्ट करना है। इसके बाद चैप्टर नंबर 5 को डिस्कस कीजिए और चैप्टर नंबर 9 को डिस्कस कीजिए। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें
हम लोगों ने ये देखा कि किस तरीके से प्रिपरेशन स्टार्ट की जाए, किस चैप्टर में से कितने शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं और किस चैप्टर में से कितने लॉन्ग क्वेश्चन, और एक चैप्टर में से टोटली कितने मार्क्स का पेपर हमारे पास आ रहा है। तो किस तरीके से हम लोग प्रिपरेशन करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।